उम्मीदों के मरकज़ हैं वो इस जलसे में आइंदा का लाएअमल जो है वो देने जा रहे हैं और ये हमारा हकीकी आज़ादी का जो एक ख्वाब है हम उसको इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। आखिरी मरहला उसका जो है वो शुरू हो गया है। इंतखाबात हकीकी आज़ादी जो है उसका मतलब क्या है? हकीकी आज़ादी का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान के अवाम और हमारे जो लोग हैं वो कभी भी किसी और के आगे सर नहीं झुकाएंगे अल्लाह के सिवा। और पाकिस्तान की जो इस वक्त जो करारदाद मकासद है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के अंदर रहकर जो अवाम फैसला करेगी वो हतमी होगा। किसी तौर के ऊपर भी बाहर से बैठी हुई रजीम जो है वो चेंज नहीं कर सकती। और ये इस बुनियादी थीम है आज के जलसे का, पाकिस्तान का जो हकीकी आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान और सियासतदान उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है। यहाँ पे ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इसको फाशिज़म की तरह, जिस तरह एक फाशिस्ट हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई इस्लामाबाद में, हमारे लोगों को उठाया गया, उस तरह की कोई कार्रवाई पंजाब में नहीं हुई है। पंजाब में अता तारड़ और अब शायद राना सनाउल्लाह के ऊपर इन तमाम लोगों को जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। तफ्तीश में शामिल करना पुलिस का हक़ है। अगर अता तारड़ और राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे रहेंगे तो वो उसके मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्हें बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्हें आके इस तफ्तीश में शामिल होना चाहिए, अपने किरदार की वजाहत करनी चाहिए। और ख़ुसूसन 2 लोग जो शहीद हो गए, जिनको रावी ब्रिज से नीचे फेंका गया 25 मई को, उनकी जानें चली गईं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको इत्मीनान ही नहीं मिल सकता जब तक इस कत्ल में मुलव्वस अफसरान और उनको हुक्म देने वाले जो हैं वो अपने इंजाम को ना पहुँचें। लिहाजा कल जो हमारी पार्टी का जो मुतालबा है हुकूमत पंजाब से वो हमने उनको पहुँचाया है और वो ये है कि 15 दिन के अंदर ये 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल की जाएँ। हमें बताया गया है कि अता तारड़ और जो बाकी मुलव्वस लोग हैं जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है और 15 दिन में इसका जो मामला है वो उसके ऊपर एक फैक्ट रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि मैं और इसके साथ जो SHOs उसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो हटा दिया गया है उहदों से। कुछ लोग जो हैं उनको गिरफ्तारियाँ भी जो हैं वो उनकी की जा रही हैं और ये तमाम मामला जो हैं हम चाहते हैं 15 दिन के अंदर जो हैं इनको मुकम्मल किया जाए और 25 मई के वाक़यात में शामिल तमाम माँ को रिहा कर दिया गया है, कल ज़मानत मिली। मैं PTI की जो लीगल टीम है उसको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने ये केसेस लड़े हैं। और फिर शहबाज गिल का जो कल केस हुआ, इतना बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा वहाँ पे जनरेट किया गया, उसके ऊपर जो है वो भी केस जो है वो अब वो रिमांड में आ गए हैं, उनकी ज़मानत दायर हो गई है। इंशाअल्लाह सोमवार को इसके ऊपर जो है वो बेल जो है वो उनकी भी आ जाएगी। ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। हमारी जो कोalition के मामलात हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को ये यकीन दिलाया है कि जो विजन है PTI का वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा पंजाब में। और उसके लिए हमने अब एक ऐसी हमने कोalition के लिए एक कमेटी क्रिएट कर दी है ताकि इंडिविजुअल MPs जो हैं उनके मसले मसाइल जो हैं वो उसको एक निज़ाम में, मरबूत निज़ाम में लाया जा सके। स्पीकर साहब जो हैं उसको उसका कन्वीनर जो है वो बनाया गया है और उनके साथ जो 10 रुकनी कैबिनेट के जो सीनियर मेंबरान हैं वो उस कमेटी में डाले गए हैं। तो तमाम जो PTI के लोग होंगे उनको ये कमेटी जो है वो लुक आफ्टर करेगी और इनके मामलात जो हैं वो कमेटी के ज़रिए जो है वो चलेंगे। इंडिविजुअल जो हमारे राब्ते हैं इन कमेटी के ज़रिए, स्पीकर साहब के ज़रिए जो है
وہ ہم اس کمیٹی کو جو ہے وہ چلائیں گے اور بڑا مربوط نظام انشاءاللہ یہ چلے گا. ہم جلد از جلد الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں. پاکستان کا جو اصل سمجھیے کہ جو پاکستان کا فائدہ ہے اور یہ وہ سیاسی استحکام میں ہے. یہ جو ڈالر کبھی اچانک اوپر چلا جاتا ہے, کبھی نیچے آ جاتا ہے, کبھی یہ کہہ دیتے ہیں فلانے سے پیسے مل گئے ہیں, کبھی فلانے سے پیسے نہیں ملے ہیں, اس طرح سے معیشتیں نہیں چلتی. ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے. اس وقت 38% کے اوپر انفلیشن پہنچ گئی ہے. ہمارا اس وقت جو آئل پرائس تھی دنیا میں وہ میڈیا ریلیشن شپ کمپنیز ہوتی ہیں. یہاں پہ تو چونکہ نون لیگ میں وغیرہ میں تو رواج ہے کہ آپ میڈیا ہی خرید لیتے ہیں, ماشاءاللہ چینل خرید لیتے ہیں. وہاں پہ یہ رواج نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو کمپنیاں رکھنی پڑتی ہیں جو PR کرتی ہیں. اچھا فواد صاحب, یہ فرمائیے گا, کل صدر پاکستان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور عمران خان کو ایک ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے اور نئے انتخابات کے لیے سوچ وچار کرنی چاہیے. ان کی خواہش ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ انتخابات کے لیے کوئی نیا عمل بن جائے؟ پارٹیز کا تو ایک بیٹھنے میں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر تیار ہے, تو پھر فریم ورک بنانے کے لیے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو سوائے پاکستان میں اس کے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں فاصلہ کم کریں اور ہم ایک فریم ورک کے اوپر آئیں, اس کے بغیر تو پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا. فاصلے کم ہونے میں بہتری ہے, اور فاصلہ کم تب ہوگا جب شہباز شریف الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کریں گے. صاحب یہ بتائیں کہ فاصلے کم ہونے کی مسئلہ آج FIA نے عمران خان کو ایک لیٹر دے دیا ہے کہ 96 سے لے کر آج تک کی تمام فنڈنگ کا حساب دیا جائے. 96 سے لے کر آج تک کی تمام فنڈنگ کا حساب دیا جائے. یہ معاملے کو اگین پھر کمپلیکیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور کس چیز کی فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں؟ نصیر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو سارا حساب موجود ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا حساب دینا بھی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, باقی جماعتوں کا حساب بھی لوگوں کے سامنے لے آئیں تاکہ کمپیریزن ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کیا کب کہاں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے مطابق تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. جھگڑا صرف اتنا ہے جو FIA کے نوٹس